नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे उनकी जर्नल एंट्रीज सीखी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है और एरर ऑफ कमीशन को ठीक करने के लिए हम किस किस तरह की एंट्रीज कर सकते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या है। यहाँ पर कुछ आपको फिगर्स लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि 5123 की जगह 5213 लिख दिया, 175 की जगह 157 लिख दिया, 25,000 की जगह 2500 लिख दिया। तो आप तो देख के कह रहे हो कि भाई ऐसा तो मैं बहुत बार कर देता हूँ, ऐसा तो बहुत बार हो सकता है हमारे साथ में। तो ऐसी गलती हम बहुत बार कर देते हैं। तो अगर हम बहुत बार कर देते हैं इस तरह की गलती, तो ऐसी गलती को हम एरर ऑफ कमीशन के नाम से जानते हैं। कब होती है यह अशुद्धि? जब हम अमाउंट लिखते समय गलती कर रहे हैं और हम गलत अमाउंट लिख रहे हैं, गलत अमाउंट से जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो एरर ऑफ कमीशन हेडिंग डाल लो, या इसको हिसाब की अशुद्धि क्या होती है। ये वे अशुद्धियां हैं जो गलत राशि लिखने के कारण हुई हैं। रॉन्ग अमाउंट, ड्यू टू राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट दीज काइंड ऑफ एरर्स हैव अकर्ड। अब वो गलत अमाउंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हमने पोस्टिंग ही रॉन्ग कर दी, हमने टोटलिंग करते समय कोई गलती कर दी, हमने बैलेंसिंग करते समय कोई गलती कर दी, हमने कास्टिंग करते समय, कास्टिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हम उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज में लेकर जा रहे हैं। अंडर कास्ट हो गया, ओवर कास्ट हो गया। अंडर कास्ट का मतलब है कम लिख दिया हमने, ओवर कास्ट का मतलब है हमने ज़्यादा लिख दिया। या रिकॉर्डिंग करते समय, मेन जर्नल एंट्री करते समय ही हमने 600 की जगह 6000 लिख दिया या 600 की जगह 60 लिख दिया। तो ऐसी अगर कोई भी हमसे गलती हो रही है तो उस गलती को हम हिसाब की अशुद्धि के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमारा एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है रेक्टिफाइंग द एरर्स। और फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले क्वेश्चन, क्रेडिट सेल्स टू मोहन। क्या जर्नल एंट्री करी थी हमने पिछली वीडियो में? क्रेडिट सेल्स टू मोहन की। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, गलती पकड़ने के लिए पहले सही क्या है हमें वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सही एंट्री क्या है तो हम गलती पकड़ ही नहीं सकते। कब गलती पकड़ पाते हैं हम किसी चीज़ में? जब हमें वो सही क्या है वो मालूम हो। सो क्रेडिट सेल्स टू मोहन 7000 वर रिकॉर्डेड एज 700। लिखना तो 7000 था लेकिन हमने लिख दिया 700, यानी कि हमने क्या जर्नल एंट्री करनी थी? जर्नल एंट्री तो हमारी ठीक है, इसका मतलब हमने एंट्री करनी थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हमने लिखना था 7000 लेकिन हमने यहाँ पर लिख दिया 700। क्या मतलब है इसका? हमने कम लिखा है, हमें ज़्यादा लिखना चाहिए था। 700 लिखा है, 7000 लिखना चाहिए था। मोहन को 700 से डेबिट किया है लेकिन हमने मोहन को करना था 7000 से डेबिट। तो 700 को 7000 बनाने के लिए कितना और डेबिट कर दें हम मोहन को विद द डिफरेंस अमाउंट? 7000 में से 700 गए, हाउ मच इज द डिफरेंस अमाउंट? कैलकुलेट कीजिए और बताइए। 7000 में से 700 घटा के कितना आता है डिफरेंस? 6300। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट करना चाहिए था 7000, लेकिन हमने कितना क्रेडिट किया है? 700। तो हमने इसको कम क्रेडिट किया है ना, तो ठीक करने के लिए क्या करें? इसको और क्रेडिट कर दें। 700 को 7000 बनाने के लिए कितना और क्रेडिट कर दें हम यहाँ पर विद द डिफरेंस अमाउंट? एंड हाउ मच इज दैट डिफरेंस अमाउंट? 6300। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6300, 6300 नरेशन क्रेडिट सेल्स टू मोहन, नाउ रेक्टिफाइड। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? वी ऑलवेज लुक फॉर द डिफरेंस अमाउंट। हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, जो होना चाहिए और जो हो गया है। 7000 होना चाहिए था, 700 से ही करा है, 700 से ही डेबिट करा है, लेकिन 7000 होना चाहिए। क्या करें? 6300 से और डेबिट कर दें। 7000 से क्रेडिट करना था, केवल 700 से ही क्रेडिट करा है, तो कैसे ठीक करें? 6300 से और क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री नोट कर लीजिए। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ₹9000 वर रिकॉर्डेड एज 900। परचेजेस फ्रॉम रोहन, क्या जर्नल एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। एंट्री तो सबको क्लियर है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन होना चाहिए था हमारी एंट्री। अमाउंट कितना लिखना चाहिए था? 9000, लेकिन गलती क्या हुई है? हमने 9000 की जगह क्या लिखा है? 900, यानी कि परचेजेस के डेबिट में 9000 होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 900 ही है। तो 900 को 9000 बनाने के लिए क्या करें? इसमें कितना और प्लस कर दें?
9000 माइनस 900, बताओ कितना अमाउंट आता है। 9000 माइनस 900, जल्दी से कैलकुलेट करो, हाउ मच इज द अमाउंट, 8100। और बिल्कुल रोहन के साथ भी यही हुआ, क्रेडिट होना चाहिए था 9000, लेकिन हमने केवल कितना क्रेडिट करा है, 900। तो फिर से 900 को 9000 बनाने के लिए कितना चाहिए, विद द डिफरेंस अमाउंट 9000 माइनस 900 कम्स आउट टू बी 8100। तो हो गई हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। इसको रेक्टिफाइड एंट्री बोलते हैं, अशुद्ध की हुई एंट्री, अशुद्ध नहीं शुद्ध की हुई एंट्री बोल रही हूँ बेटा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन, नाउ रेक्टिफाइड। फिर हमें यही एक्सप्लेनेशन याद रखना है, दैट वी ऑलवेज लुक फॉर द डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस की तरफ देखें। नाउ द थर्ड पॉइंट, गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश, रिटर्न्ड टू राकेश, हमने राकेश को रिटर्न करी है। कब कब रिटर्न करी होंगी, पहले हमने उससे परचेज किया, अब हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया। परचेजेस हमेशा डेबिट, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट, हमने परचेज रिटर्न को किया क्रेडिट, तो डेबिट में कौन आ गया, राकेश। अब समझो इसको कैसे, राकेश को डेबिट करना था 4000 से, हमने डेबिट किया केवल 400 से, क्योंकि हमने लिखा है वर रिकॉर्डेड एज 400, करना था 4000, कर दिया 400, कम है बढ़ाना है, 400 को 4000 बनाने के लिए कितना और जोड़ दूं मैं यहाँ पर, 3600। सेम विद परचेज रिटर्न ऑल्सो, 4000 लिखना था पर हमने लिखा कितना है केवल यहाँ पर 400, तो 400 को 4000 बनाने के लिए कितना और चाहिए हमें, 3600। सो दिस इज द रेक्टिफाइड एंट्री। नरेशन, गुड्स रिटर्न्ड टू राकेश, नाउ रेक्टिफाइड। बस इतना लिखने से हमारी रेक्टिफाइड एंट्री कंप्लीट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, वीडियो को पॉज कर करके जर्नल एंट्रीज करो, ये एंट्री करने से फायदा है, सिर्फ कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज ₹100। पहले तो याद करो, रिटर्न फ्रॉम महेश, महेश ने हमें रिटर्न किया, क्या किया होगा हमने, पहले उसको सेल किया होगा, फिर उसने हमें रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिख दूं, महेश अकाउंट। हो गई हमारी एंट्री, लेकिन अमाउंट कैसे लिखा जाए, 1000 लिखना था, कितना लिखा है 100। बताओ भाई 100 को 1000 बनाने के लिए कितना आना चाहिए यहाँ पर, 900, और महेश के कॉलम में भी 900। एंट्री कंप्लीट। नाउ व्हाट इज द नरेशन, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम महेश, नाउ रेक्टिफाइड। क्लियर। अब इससे रिलेटेड, एरर ऑफ कमीशन से रिलेटेड ही एक छोटा सा असाइनमेंट, 4 एंट्रीज आपको मुझे करके सेंड करनी है। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और ये चारों एंट्रीज करो यहीं के यहीं। पहली एंट्री, क्रेडिट सेल्स टू पीके 6000 रिकॉर्डेड एज 600, 6000 माइनस 600 कितना अमाउंट आ गया, 5400। इससे एंट्री करनी है। क्रेडिट सेल्स टू पीके, क्या जर्नल एंट्री होगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जेटी, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जेटी, परचेजेस और जेटी, परचेजेस हमेशा डेबिट, और 5000 लिखना था, कितना लिखा है 500, 5000 को 500 लिखा, कितना डिफरेंस हो गया 4500 से एंट्री करनी है। थर्ड एंट्री, गुड्स रिटर्न्ड टू जया 8000 वर रिकॉर्डेड एज 800, लिखना था 1000, लिखा 800। इसको एक्चुअली हमने कम लिखा है, अंडर कास्ट है, कम रिकॉर्ड किया है, तो ज़्यादा रिकॉर्ड करना है, उसी डायरेक्शन में हम एंट्री को कर देंगे। फोर्थ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम माया 3000 लिखना था, लिखा 300, कितना डिफरेंस है 3000 माइनस 300, 2700। और लास्ट, सैलरी पेड, क्या जर्नल एंट्री है सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000 लिखना था, लिख दिया 3000। फर्क है ना, यहाँ से तुम सोच रहे होगे कि हमेशा एक जीरो ही हटाएंगे, कोई गलती तो कोई भी हो सकती है, तो 5000 की जगह 3000 ही लिखा है, कितना और लिखना है, ये वाली एंट्री देखूंगी तुम में से कौन सही करके भेजता है मेरे को। एक चीज़ आपने देखी, ये जितनी भी हमने एंट्रीज करी, इसमें हमने जितना लिखना चाहिए था उससे कम लिखा है। आपके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आया क्या कि अगर हमने इससे ज़्यादा लिख दिया हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने क्रेडिट सेल्स टू महेश या क्रेडिट सेल्स टू पीके, अगर हमने ज़्यादा अमाउंट लिख दिया है तो हम उसको वापस कैसे करेंगे। अकाउंट्स में माइनस नहीं होता, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अगली वीडियो में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कि यहाँ पर 6000 लिखना था और हमने 60000 लिख दिया, या 6000 लिखना था
हमने 6060 लिख दिया, तो वापस लेना पड़ेगा उस अमाउंट को, रिवर्स करनी पड़ेगी हमें एंट्री, ठीक है। तो ये 5 एंट्रीज करके मुझे अभी के अभी सेंड करो, और फिर अगली वीडियो में इसका हम ज़्यादा अमाउंट अगर लिख दिया है तो हम उसको कैसे करेक्ट करते हैं वो डिस्कस करते हैं।